दोस्तों नमस्कार। हम पहला ओडीआई मैच कवर करेंगे जो कि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज शाम 5 बजे से ट्रेंट ब्रिज में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है। ये एक ऐसी विकेट है जहाँ पर बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। इस ग्राउंड पर रन भी बनते हैं और साथ में विकेट भी गिरते हैं। टोटली मिलाकर अगर बल्लेबाजी की बात करूँ तो ये विकेट ऐसी विकेट है जहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, यहाँ पर बल्लेबाजों को भी मदद रहती है और साथ में गेंदबाजी से स्पिनर हों और पेसर दोनों को पिच से समान मदद मिलती है और विकेट भी लेते हैं। ठीक है, विकेट भी गिरते हैं इस विकेट पिच पर और साथ में रन भी बनते हैं। ठीक, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, इस वाले मैच में हमारे लिए जो ऑलराउंडर प्लेयर होंगे वो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार मानकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 49 ओडीआई मैचेस खेले गए हैं जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 22 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 25 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर कितना रहा है 261 का। ठीक है, तो मैं इन 49 मुकाबलों में देखिए 22 बार बैटिंग फर्स्ट और 25 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीती है, तो ज़्यादा अंतर 22 और 25 में है नहीं। ठीक है, तो जो टीम अच्छा खेलेगी वो मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड। ठीक, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखकर चलिएगा। और ये देखिए 261 यहाँ एवरेज स्कोर है, तो लेकिन जो यहाँ लास्ट के जो मैचेस खेले गए हैं, ठीक है, ओडीआई मैचेस, तो वहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिला है। ठीक, मैक्सिमम मैचेस। ठीक, तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर टीम में जब आप बनाएंगे तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखकर चलिएगा। अब बात करेंगे हम सीधे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, इस देखिए 200 से कम का स्कोर बना है 13 बार, 200 से 249 रन का स्कोर बना है 8 बार। ठीक है, और बाकी जो मैचेज होते हैं यहाँ वो थोड़ा सा हाई स्कोरिंग। तो मैं टोटली अगर मैं अपना एनालाइज करूँ तो इस ग्राउंड पर जो ये मुकाबला होगा मुझे ऐसा लगता है कि 270 प्लस का स्कोर यहाँ बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ 300 के समथिंग भी स्कोर बनता है। मैक्सिमम मुकाबले यहाँ जो लास्ट के हुए हैं उसमें 270 के जो है प्लस का ही मुकाबला यहाँ आपको देखने को मिला है। ठीक है, और साथ में विकेट भी बराबर गिरते हैं। अब देखिए वेन्यू मैचेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार के मुकाबले ज़्यादा हुए। देखिए इस वाले ये 2023 का मुकाबला है। ठीक, ये है जहाँ पर इंग्लैंड ने 334 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और आयरलैंड 286 रन, विकेट कितने के 10। ठीक है, जब इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच मुकाबला खेला गया तो देखिए यहाँ पर इंग्लैंड ने 334 रन बनाए तो आयरलैंड भी 286 रन पहुँच गई थी। ठीक है, अगर कोई अच्छी टीम हो, मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग सेकंड करे तो वो भी चेज कर सकती है। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है। ठीक है, जब आयरलैंड 286 बना सकती है तो ऑस्ट्रेलिया आसानी से 334 को चेज भी कर सकती है। इंग्लैंड अगर चेज कर रही हो तो इस बात के चांसेस काफ़ी हद तक ज़्यादा है कि हाँ इंग्लैंड भी चेज कर सकती है। तो आप जब टीम बनाएंगे तो आपके लिए 6 और 5 का कॉम्बिनेशन, मुझे ऐसा लगता है कि 6-5 और किसी मैच में उल्टा जस्ट 5 और 6 अलग अलग तरीके से आप 6 और 5 का कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। और साथ में यहाँ विकेट भी गिर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक टीम ऐसी बनाइएगा जहाँ पर आप टॉप ऑर्डर यानी कि आप चाहें तो 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे। ठीक, और किसी मैच में आप क्या कर सकते हैं 2 नंबर, 4 नंबर और 6 या 7 नंबर के प्लेयर। ठीक है, जहाँ पर हमारे लिए पीछे के बल्लेबाज क्या होंगे, इंपोर्टेंट होंगे। तो 2 प्रकार की टीम बनाकर चलना आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ मुकाबले ऐसे होते हैं जहाँ पर टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, खासतौर पे 1-2 नंबर के, वो थोड़ा सा उनका प्रदर्शन कम रहता है, लेकिन अच्छा नहीं रहता। लेकिन 3 नंबर, 5 नंबर, 6 और 7 नंबर जो तो हमारी टीम में ऑलराउंडर होते हैं तो वो प्लेयर यहाँ पर अच्छा खासा स्कोर करके चलते हैं। तो ये 2 चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी कि आपको टीमें किस प्रकार से सेट करके चलनी है। ठीक है ना, तो आप बल्लेबाजी वाली पिच है तो आप टॉप ऑर्डर को ना भरें, क्योंकि ये ओडीआई मैचेज है, वनडे मुकाबला है। हमारे दिमाग में क्योंकि अधिकतर मुकाबले आजकल T20 हो रहे हैं तो हम अपनी टीम को बनाते वक्त हमारा माइंड सेट T20 के बेस पर चलता है, क्योंकि ये 50 ओवर का मुकाबला है। तो आप थोड़ा सा इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पीछे के जो बल्लेबाज हैं वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टीम बनाकर चलना आप। ठीक है, और दूसरा मुकाबला बताऊं तो ये है 2019 का मुकाबला। अब ये 2019 का मुकाबला काफ़ी पीछे हो जाता है और उस समय से पिच में काफ़ी चेंजेस भी हो जाते हैं। फिर भी उस वाले मुकाबले में देखिए ऑस्ट्रेलिया ने 381 रन बनाए, विकेट कितने गिरे 5, और बांग्लादेश 333 रन बना दी। देखिए ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर बांग्लादेश 333 रन बना दें तो आप समझ सकते हैं कि भाई यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए किस तरीके की मदद रहती है। लेकिन विकेट देखिए 5 यहाँ गिर रहे हैं तो 8 यहाँ भी गिर रहे हैं, तो विकेट भी निश्चित तौर पर गिरते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए बल्लेबाज, गेंदबाज, स्पिनर
तीनों जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप अगर इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, जब आप टीम में बनाएंगे तो कॉम्बिनेशन बिल्कुल परफेक्ट रख के चलना, ठीक है। आपकी टीम में ऑलराउंडर भी निश्चित तौर पर होना चाहिए और एक स्पिनर पक्का होना चाहिए, ठीक है, और एक पेसर, ठीक है। तो इस तरीके का कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। जिस टीम में आपके पास ऑलराउंडर ज़्यादा रखेंगे, वहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ईजी रहेगा, ठीक। तो अब अगर हम टीम बनाकर चलनी होगी तो हम किस प्रकार की, क्योंकि ये 2023 का मुकाबला है, इसके बेस पर अगर हम टीम बना के चलेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये करंट का मुकाबला है, ठीक है। तो इसके बेस पर अगर हम आधार मानकर टीम बनाएं तो मुकाबला तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा हो सकता है, ठीक है, जिसमें 334 रन का टोटल जो इंग्लैंड ने बनाया, यहाँ चेज नहीं हुआ है, लेकिन सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम चेज भी कर सकती है। तो हम इस तरीके से दोनों किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनकी टीमों की फॉर्म क्या चल रही है, इस ग्राउंड पर इस प्रकार का मुकाबला होता है, तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होगी। तो इसके बेस पर हम टीम सेट करके चलेंगे। देखिए यहाँ इंग्लैंड ने 334 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8। तो अगर हम इस बात को आधार मानकर टीम बनाएं तो मान लीजिए कि इंग्लैंड का ही मुकाबला है, चलो हम ये मान के चलते हैं इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैं उसके बाद ये बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाकर चलेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि इंग्लैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं कौन, फिल सॉल्ट और विल जैक्स। इस वाले मैच में एक की पॉइंट और बता देता हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो वो बल्लेबाज जिनकी फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन चल रही है, तो आप ऐसे प्लेयर को भी सिलेक्ट करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से ओपनर आता है फिल सॉल्ट और विल जैक्स, ठीक है। तो फिल सॉल्ट की फॉर्म जो है ठीक टच में है, बेहतरीन फॉर्म में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक टच में जरूर है। विल जैक्स की फॉर्म थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म के बेस पर जाएं तो हम फिल सॉल्ट को पिक करके चल सकते हैं टॉप ऑर्डर में से। उसके बाद नंबर 3 पर बेन डकेट मिलेंगे, उनकी फॉर्म अच्छी है, आप बेन डकेट को पिक करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर हैरी ब्रूक मिलेंगे, हैरी ब्रूक की भी फॉर्म ठीक टच में है, मतलब बहुत शानदार फॉर्म में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ ठीक टच में है। तो फॉर्म के बेस पर जाएंगे तो मैं टॉप ऑर्डर में से 3 बल्लेबाज बताता हूं, तो जिसमें से आप फोकस करके चल सकते हैं फिल सॉल्ट, बेन डकेट, और उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे लियाम लिविंगस्टन। तो ये 3 प्लेयर पर आप फोकस कर चल सकते हैं, ठीक है, इंग्लैंड की तरफ से। और उसके बाद अब मैंने बोला कि हमको ऑलराउंडर और एक स्पिनर की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पर देखिए ऑलराउंडर में मैं जाऊँगा तो मैं बर्डन केयर्स के साथ जा सकता हूँ, जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, आप उनको पिक करके चल सकते हैं। आदिल रशीद हमारे पास क्या रहेंगे, स्पिनर का ऑप्शन रहेंगे, और एक पेसर बॉलर यानी कि ऑली स्टोन। तो मैंने कितने प्लेयर सेलेक्ट कर दिए हैं, 6, ठीक है। फिल सॉल्ट, बेन डकेट, लियाम लिविंगस्टन 3, ठीक है, और एक ऑलराउंडर, एक बर्डन केयर्स, उसके बाद आदिल रशीद स्पिनर और ऑली स्टोन क्या पेसर, 6 प्लेयर, ठीक हो गया। ये 6 प्लेयर एक टीम में रहेंगे। इसके अतिरिक्त अब हमारे पास कितने प्लेयर और बचे हैं, जिसमें बचे हैं विल जैक्स बचा है, ठीक है, हैरी ब्रूक बचा है, यहाँ पर हो सकता है कि जॉर्डन कॉक्स भी खेल सकते हैं, इनकी जगह पर कोई एक्स्ट्रा बॉलर खिला दे टीम, रीस टॉपले वगैरह वगैरह, और वरना जैकब बैथल, ठीक है। 3 प्लेयर ये बचे हैं, जोफ्रा आर्चर बचे हुए हैं, और हाँ जोफ्रा आर्चर अगर रीच टॉपले खेलेंगे तो टॉपले भी खेल सकते हैं। तो इन प्लेयरों पर भी आप फोकस करके चल सकते हैं। किसी मैच में आप विल जैक्स को मौका देना, किसी में जैकब बैथल, इस मैच में भी जैकब बैथल एक हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं, हैरी ब्रूक। तो अलग अलग टीम बनाकर चलना, ठीक है ना। तो उसमें इन प्लेयरों को भी आप सिलेक्ट करके चलिएगा, ठीक हो गया। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी, पहले ही मैंने आपको बता दिया है। 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एक टीम में ऐसी बनाना, एक टीम में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर, कौन सा प्लेयर किस नंबर पर आता है वो आपको आगे प्लेइंग लेवल में मैं समझा दूंगा, ठीक हो गया। ये बात तो इंग्लैंड की खत्म होगी। अब बात करेंगे हम किसकी, अगर मान लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तब, अब उनकी तरफ से ओपनर कौन आते हैं, मैथ्यू शॉट और ट्रेविस हेड। मैथ्यू शॉट की बात करूं तो देखिए दोस्तों, ये T20 मुकाबला नहीं है, ये है ODI मुकाबला। मैथ्यू शॉट खेलेंगे तो ओपनिंग भी कर सकते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग के अलग अलग तरीके के प्लेयर आते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ओपनिंग में स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड 2 ओपनर भी आ सकते हैं, ठीक है। ये भी क्योंकि अधिकतर मुकाबलों में आजकल ऑस्ट्रेलिया ऐसा भी कर रही है कि जहाँ स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ओपनिंग पर करते हैं, नंबर 3 पर मिचेल मार्श आते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने अगर मैथ्यू शॉट को पिक किया है तो मैंने आपको कंडीशन बता देना जरूरी है कि भाई स्टीवन स्मिथ और ट्रेविस हेड दोनों ओपनिंग भी करते हैं, और हो सकता है इस बात की भी संभावना है कि इस मैच में मैथ्यू शॉट आएंगे तो वो
ओपनिंग कर सकते हैं, जिसकी संभावना है। मैं ये डेफिनेटली नहीं कहूँगा कि भाई यही होगा जैसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन हाँ ऐसा भी होता है। दोनों जानकारी आपको देना जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्यू शॉर्ट और ट्रेविस हेड मान लीजिए ओपनिंग करते हैं, तो यहाँ पर से आप इन दोनों में से अगर किसी मैच में ट्रेविस हेड को पिक करना, किसी मैच में मैथ्यू शॉर्ट को पिक करने से हमको फायदा ये होगा क्योंकि ये स्पिन गेंदबाजी कराते हैं और यहाँ पर स्पिनर को पीछे मदद है, तो एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर बल्लेबाजी अच्छी रही तो हमारे वाइस कैप्टनसी वो अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो किसी मैच में आप ट्रेविस हेड और किसी मैच में मैथ्यू शॉर्ट के साथ जाना, ठीक है। स्टीवन स्मिथ की फॉर्म अच्छी है, नंबर 3 पर आप उनको पिक करके चल सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए एक अच्छे पिक बनेंगे। मानस लेबुसाने, ये 3 जो प्लेयर है हमारे लिए खासतौर पर ग्लेन मैक्सवेल, मानस लेबुसाने और स्टीवन स्मिथ, और ऊपर से टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो ये 3-4 प्लेयर में से आप 3 या 4 इनको पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट और मानस लेबुसाने के साथ इसलिए जाना चाहूँगा क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं। ग्लेन मैक्सवेल तो ज़बरदस्त फॉर्म में भी हैं, तो आप इन तीनों के साथ जाना एक टीम में आपके लिए ज़्यादा उचित रह सकता है, ठीक है। रहेगा ऐसा कहना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ठीक है। तो इन तीनों में से आप 2 प्लेयर को टीम में पिक करके जरूर चलिएगा, ठीक है। और बाकी हमारे पास स्टीवन स्मिथ हैं, ट्रेविस हेड है, इनको अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आप टीम बनाकर चलिएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए जॉश इंग्लिश एक बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अब किस कंडीशन में किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, वही मैंने आपको बोला कि 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर एक टीम में 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। जब आपको लगे कि भाई टॉप ऑर्डर यहाँ फ्लॉप हो सकता है, जो कि होता भी है यहाँ, ठीक है, तब आप जॉश इंग्लिश को पिक करके चलिएगा, ठीक है। उनकी फॉर्म बेहतरीन है, ठीक है। अब वो 6, 7वें नंबर पर आज इस वाले मैच में ओडीआई में वो बल्लेबाजी करने आएंगे। टॉप ऑर्डर में तो उनको जगह नहीं मिलेगी, जो कि T20 में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हैं, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो उस कंडीशन के बेस पर आप टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। उसके बाद कैमरन ग्रीन है, जिनकी भी फॉर्म अच्छी है, ये ओडीआई मुकाबला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन के बेस पर ही आप सिलेक्शन करना, कहीं पर आपको छोड़ना भी पड़ेगा। भाई हम सारे मैचेस में पिक तो नहीं कर सकते, तो अलग अलग कंडीशन के साथ टीम में पिक करना, ठीक है। टॉप ऑर्डर मैथ्यू शॉर्ट, ट्रेविस हेड में से एक। उसके बाद आप चाहे तो स्टीवन स्मिथ के साथ जा सकते हैं, ग्लेन मैक्सवेल, मार्नस लेबुसाने और मिचेल मार्श में से एक को पिक करके चलना। उसके बाद आप कैमरन ग्रीन और यहाँ से एक एडम जंपा हमारी टीम बनेंगे, मिचेल स्टार्क के साथ आप जा सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास भी अन्य प्लेयर बचेंगे, ठीक है ना। एबर्ट हो गए, जॉश हेजलवुड अगर खेलेंगे तो वो हो गए। तो इन प्लेयरों का भी आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करके इनको चलिएगा, ठीक है। तो 6 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आप पिक करके चलना, ठीक है। और ये चीज़ आपकी क्लियर होगी फर्स्ट इनिंग में हम किस प्रकार की टीम बना के चल सकते हैं। और सेकेंड इनिंग में टीम बल्लेबाजी करेगी, तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा यहाँ विकेट गिरते कुछ ज़्यादा हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं गिरते हैं, सेकेंड इनिंग में विकेट गिरते हैं। तो सेकेंड इनिंग में आप पीछे के जो बल्लेबाज हैं, ठीक है, जिसमें जैकब बैथल है इंग्लैंड की तरफ से, या बार्डन कायर्स है जो कि ऑलराउंडर हैं, ठीक है, लियम लिविंगस्टन है। खासतौर पर आप इस तरीके में जो पीछे के बल्लेबाज हैं, खासतौर पर 4 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलना। निश्चित तौर पर आप टॉप ऑर्डर से भी बल्लेबाज उठाएंगे, लेकिन हाँ आपका फोकस होना चाहिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7 नंबर के जो प्लेयर हैं, खासतौर पर ऑलराउंडर। तो सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा इस तरीके की आप टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाती है, वैसे मैं आपको फर्स्ट इनिंग में सब समझा चुका हूँ, ठीक है। अब आता है बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर आप बॉलर, स्पिनर और पेसर दोनों को मौका देकर देखना एक टीम में, ठीक है ना, ठीक। और किसी मैच में क्या हो सकता है कि आप थोड़ा सा बॉलरों में कटौती भी करके चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए इस प्रकार की टीम बनाकर जाना उचित ज़्यादा रहेगा। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप दोनों इनिंग से बल्लेबाजों को भी आप वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं या कैप्टनसी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। आप 3-4 नंबर के प्लेयर को उनकी फॉर्म के बेस पर ट्राई करके चल सकते हैं वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ऑलराउंडर प्लेयर जैसे ग्लेन मैक्सवेल है, मार्नस लेबुसाने भी गेंदबाजी कराते हैं। तो ग्लेन मैक्सवेल एक पक्का ही वो गेंदबाजी कराएंगे, निश्चित तौर पर रहता है। तो ग्लेन मैक्सवेल हमारे लिए रह सकते हैं वाइस कैप्टनसी। लियाम लिविंगस्टन रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो आप बार्डन कायर्स के साथ जा सकते हैं। और स्पिनर के तौर पर थोड़ा सा रिस्की रहेंगे, क्योंकि ये वाइस कैप्टनसी तक ज़्यादा बेटर रहेंगे, कैप्टनसी देना ज़्यादा उचित नहीं रहेगा अगर रिस्क लेंगे तो, वरना टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेयर है बेन डकेट हो गया, यहाँ पर से आप स्टीवन स्मिथ को भी वाइस कैप्टनसी के लिए ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये प्लेयर जो है हमारे लिए वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस में रह सकते हैं, ठीक है। बॉलर में, पेसर बॉलर में भी अगर चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन हाँ ये जो ऑलराउंडर प्लेयर हैं और टॉप ऑर्डर खासतौर पर 3-4 नंबर के जो प्लेयर हैं, ये हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस में प्रमुखता से रहेंगे, ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक हो गया।
उसके बाद बात करेंगे हम प्लेइंग 11 की। तो देखिए इंग्लैंड की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे फिल सॉल्ट। करंट की फॉर्म देखिए 39, 20, 0, 12, 61, 58 और 34, ये इनका करंट का फॉर्म है। ठीक है, बहुत अच्छी फॉर्म में तो नहीं है लेकिन ठीक टच में है। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो एक अच्छी पिक बन सकते हैं। किसी में पिक, किसी में ड्रॉप करना। विल जैक्स एक ऐसा रिस्की प्लेयर रहेगा, करंट की फॉर्म बेकार है इनकी। विल जैक्स करंट की फॉर्म बेकार है, लेकिन ओडीआई मैचेस में या आपको गेंदबाजी हुए करते हुए भी नजर आ जाएंगे, तो रिस्क टेकर होंगे, तो रिस्क की पिक मैं इंपॉर्टेंट पिक मानूंगा मैं विल जैक्स को इस वाले मैच में। बेन डकेट की फॉर्म अच्छी फॉर्म चल रही है, 86, 7, 40, 24, 18। ठीक है, आप इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं किसी भी अगर आप फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। उसके बाद नंबर 4 पर मिलेंगे हमको कौन, हैरी ब्रुक्स। हैरी ब्रुक ठीक टच में है, ठीक है ना, बहुत ग्रेट फॉर्म में नहीं है, लेकिन आप हर प्लेयर को टीम में मौका नहीं दे सकते, इसलिए मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। लेकिन हाँ, एक चॉइस रह सकते हैं। लियाम लिविंगस्टन की प्लेयर वाइस कैप्टनसी के चॉइस रहेंगे। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। उसके बाद नंबर 6 पर यहाँ पर हो सकता है कि आपको जॉर्डन कॉक्स खेलते हुए मिले, या इनकी जगह पर कोई आपको एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, बॉलर खेलते हुए नजर आ जाएगा। ठीक है, करंट की फॉर्म बेकार चल रही है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं। ठीक है, अगर खेलेंगे तो आप किस तरीके से टीम सेट कर रहे हैं उसके बेस पर ही इनको पिक करके चलना। जैकब बैथल इस वाले मैच में ये प्लेयर का काम कर सकता है, अगर खेलेगा, जिसके संभावना मैक्सिमम है, तो ये प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेगा, साथ में गेंदबाजी भी कराएंगे। ठीक है, की प्लेयर रहेगा जैकब बैथल। ठीक है, बार्डन कायर्स एक और की प्लेयर है, करंट की फॉर्म बॉलिंग से देखिए 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, जबरदस्त है, राइट आर्म फास्ट है, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं, ठीक ठाक नहीं अच्छी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लेयर पर थोड़ा सा फोकस करके चलना, खासतौर पर 2 प्लेयर पर, बार्डन कायर्स, जैकब बैथल, ये 2 प्लेयर। ठीक है, बार्डन कायर्स और ये 2 प्लेयर हमारे की प्लेयर रहेंगे, बशर्ते ये 7वें नंबर पर दिखा रखा है, ये हो सकता है कि नंबर 6 नंबर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। 5 नंबर पर बल्लेबाजी करना थोड़ा टफ है, लेकिन हाँ 6 नंबर पर हो सकता है कि जैकब बैथल आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएं, और बार्डन कायर्स नंबर 7 पर। ठीक, उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे ओली स्टोन। ठीक है, अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, एक अच्छी पिक रहेंगे। जोफ्रा आर्चर अच्छी फॉर्म में है, एक बेहतरीन पिक रहेंगे, लेकिन हमको टीम में कंडीशन के बेस पर ही हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, आदिल रशीद नो डाउट ये प्लेयर हमारे लिए एक अच्छी पिक रह सकता है। उसके बाद बात करेंगे वो प्लेयर जो खेल सकते हैं। जेमी स्मिथ करंट की फॉर्म 16, 67 ये है, तो विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे आपको। एक खेलेंगे तो ट्राई करके अगर चलना चाहें तो कर सकते हैं, बटलर तो है नहीं। उसके बाद जॉन टर्नर की बात करें तो राइट आर्म फास्ट हैं। ठीक है, ठीक ठाक फॉर्म में है। मैथ्यू पॉट्स अगर खेलेंगे तो देखिए इनका भी कोई खास फॉर्म चल नहीं रहा है। और साकिब महमूद ये राइट आर्म फास्ट है। ठीक है, ये इनका फॉर्म है। टॉपले की फॉर्म थोड़ा सा अप और डाउन है, लेकिन लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट है, करंट की फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, और एक प्लेयर जो यहाँ पर से खेल सकता है वो है जॉस होल। ठीक है, ये खेलेगा तो इसके नाम पर आप विचार करके चल सकते हैं, लेकिन ठीक है जॉस होल ये एक हमारे लिए अगर खेलेगा तो करंट की फॉर्म अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो मैथ्यू शॉट की बात करें, 28 रन 5 विकेट, 41-25 ये इनका करंट का फॉर्म है। खेलेगा तो हमारे की प्लेयर का काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि गेंदबाजी कराएंगे। उसके बाद ट्रेविस हेड 39, 31, 59, 12, 0, 80 ज़बरदस्त फॉर्म है इनकी। ठीक है, क्योंकि फास्ट खेलते हैं। ठीक है, आपको मालूम है, और गेंदबाजी भी कराते हैं। ठीक है, कभी कभी तो इस प्लेयर पर आप ट्राई करके चल सकते हैं। ठीक, काफ़ी हाई सिलेक्शन होगा वाइस कैप्टनसी में इस वाले मैच में इनका। स्टीवन स्मिथ करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है, अब इस मैच में क्या करेंगे वक्त बताएगा, लेकिन हाँ वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन सकते हैं। मिचेल मार्श की करंट की फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, ठीक टच में ये प्लेयर है, गेंदबाजी ये करा नहीं रहे हैं। हो सकता है कि इस वाले मैच में 1 आध ओवर की गेंदबाजी कराएं, लेकिन इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। ठीक है, नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल है, करंट की फॉर्म लाजवाब है, वाइस कैप्टनसी की प्रमुख चॉइस रहेंगे। मानस लाबुशाने खेलेंगे तो देखिए गेंदबाजी भी कराते हैं, बल्लेबाज तो नो डाउट ये बेहतरीन बल्लेबाज हैं। अगर खेलेंगे तो आप इन 2 प्लेयरों को एक टीम में एक साथ मौका देकर देख सकते हैं। जॉस इंग्लिश की बात करूं तो विकेट कीपर सेक्शन में मिलेंगे, करंट की फॉर्म लाजवाब है इसकी। ठीक है, तो नंबर 6 पर अगर नहीं तो फिर ऊपर से मैथ्यू शॉट को आउट करेंगे तो तब ये ऊपर थोड़ा सा बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। कैमरन ग्रीन नंबर 7 पर खेलेंगे। आप किस आधार पर टीम बनाकर चल रहे हैं उसके बेस पर ये डिपेंड करिएगा कि आप कैमरन ग्रीन को मौका देंगे या नहीं। करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, नो डाउट। ठीक है, सीन एबर्ट की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त है। ठीक है, ये ओडीआई मैचेस हैं। ठीक, तो यहाँ वहाँ पर किसी में पिक और किसी में ड्रॉप करके चलना। मिचेल स्टार्क नो डाउट एक अच्छी पिक रह सकते हैं इस वाले मैच में भी। उसके बाद एडम जंपा की बात करूँ तो देखिए
स्पिनर को पिच से मदद है, लेकिन मैक्सिमम मैसेज में पिक तो कर सकते हैं, लेकिन किसी में ड्रॉप आउट करके भी चलना। जॉश हैजलवुड की बात करूँ तो करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, ये है मैच से रिलेटेड वो जानकारियाँ जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।